दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साहित्यिक विषय लेकर के आप सभी के समक्ष आया हूँ। आज 14 फरवरी का दिन है और आप सभी को पता है कि आज का दिन बड़ा ही लोकप्रिय है। पूरे यूरोप में, एशिया, अफ्रीका, पूरे विश्व के तमाम कॉर्नर्स में आज का दिन वैलेंटाइन डे के नाते लोग याद करते हैं, मनाते हैं। बट इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे का साहित्य क्या है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको सुनिएगा, आपको ये काम आएगा। दोस्तों, तीसरी शताब्दी की कहानी है। रोम में एक बहुत बड़े प्रिस्ट हुआ करते थे, पादरी हुआ करते थे। इसका नाम था सेंट वैलेंटाइन। वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते थे और उस दौर में रोम में क्रिश्चियंस जो थे वो माइनॉरिटी में थे, कम संख्या थी उनकी। और क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते थे तो उस समय के एक जज थे वहाँ पे, ऑस्टीरियस नाम के, जिन्होंने इनको नज़रबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। कुछ दिनों तक ये हाउस अरेस्ट में रहे, बंद रहे, इम्प्रिजन रहे, जेल में रहे। उसके बाद जज को पता लगा कि सेंट वैलेंटाइन जो है, इसको मेडिसिन का भी जानकारी है और ये थोड़ा मैजिकल और मिरेकुलस पावर है इसके पास। तो जज की बिटिया जो थी उसको आई साइट का इशू था, उसको देखने में दिक्कत, यानी कि अंधापन, ब्लाइंडनेस थी। तो जज सेंट वैलेंटाइन के पास गया, बताया कि भाई मेरी बिटिया को ऐसी ऐसी बात है, दिक्कत है, आई साइट में, आई विजन में प्रॉब्लम है, देखने में। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। जज भी भावुक हो गया, कहा कि भाई मेरी बेटी को कोई ठीक कर देगा तो आप मुझे जो बोलोगे वो मैं करूंगा। सेंट वैलेंटाइन क्योंकि थोड़े मिराकुलस थे, उनको मेडिसिन का भी जानकारी था, उन्होंने क्या किया कि सेंट वैलेंटाइन की जो जज ऑस्ट्रेलियस की जो बेटी थी उसको ठीक कर दिया। जज बड़ा भावुक हुआ और ऐसे में उसने सेंट वैलेंटाइन को कहा कि बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा कि भाई आप जो है क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लीजिए और आप लोग आइडल वर्शिप करते हो, मूर्ति पूजा, उसको आप करना छोड़ दो। तो जज क्योंकि भावुक हो गया था, उसकी बिटिया का जो ब्लाइंडनेस का इशू था वो खत्म कर दिया वैलेंटाइन ने, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और एक तरह से वो फॉलोवर भी हो गया सेंट वैलेंटाइन का। अब ये बात उस समय जो रोम के राजा थे, 270 की मैं बात कर रहा हूँ, 270 एडी, रोम के जो राजा थे किंग क्लॉडियस द सेकेंड, तो उसको ये बात पता लगी। सेंट वैलेंटाइन को बुलाया, बड़ी प्रशंसा की, तारीफ की। बट सेंट वैलेंटाइन ने उसके सामने भी ये शर्त रख दिया कि अगर आप मेरे से बड़े प्रभावित हो तो एक काम करो कि आप अपनी जनता के साथ खुद भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। किंग क्लॉडियस बड़ा कट्टर था अपने धर्म के प्रति, उसने कहा कि जी मैं आपको बिहेडेड करा दूंगा, उसने आदेश भी दे दिया। इसी मीनवाइल क्या था कि रोम में, अगर आप उस समय का इतिहास और उस समय की स्थिति देखेंगे तो रोम में क्या था कि क्रिश्चियनिटी बिल्कुल भी मतलब नहीं थी, माइनॉरिटी में थी। और जो नॉन क्रिश्चियंस थे, क्योंकि क्लॉडियस भी नॉन क्रिश्चियन था, तो वो क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट करवा देता था, मतलब कि हत्या करवा देता था। और उस टाइम पे वॉर भी बहुत कॉमन होता था, तीसरी शताब्दी में युद्ध वगैरह, तो आर्मी की जरूरत पड़ती थी। और उस टाइम के जो यूथ थे वो आर्मी में आना नहीं चाहते थे। तो रोम में क्या हो गया कि जो राजा था उसको अपने पास सेना चाहिए और सेना में जो यूथ्स हैं वो आते नहीं थे। तो किंग क्लॉडियस ने गुस्से में आके क्या किया, एक फरमान जारी किया 260 एडी के आसपास। उसने कहा कि भाई जितने भी मैरिजेस हैं और एंगेजमेंट, उस पर बैन कर दिया कि भाई अब इस देश में कोई भी मैरिज नहीं होगा, कोई एंगेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको लगा कि भाई जो यूथ है ना वो शादी और अपने परिवार के डर से हमारे सेना में शामिल नहीं हो रहा। वो डरता है कि कहीं मेरा डेथ ना हो जाए, मेरा डेथ हो गया तो परिवार का क्या होगा। इस चक्कर में उसने क्या किया कि मैरिजेस और एंगेजमेंट को बैन करा दिया। सेंट वैलेंटाइन ने इस चीज़ को जब उसको पता लगा तो सेंट वैलेंटाइन ने क्या किया कि छिपा करके उसने कई सारे यूथ का शादी कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो खुद एक चर्च में जो है प्रिस्ट था। उसने खूब यूथ्स के मैरिजेस कराए, प्रेमी प्रेमिका को मिलाने लग गए। जब ये बात क्लॉडियस द टू को पता लगी तो उसने फिर बीच चौराहे पे सेंट वैलेंटाइन को लटका के और आदेश दे दिया कि भाई ये जब तक ना मरे तब तक इस पे लाठी बरसाओ। सेंट वैलेंटाइन पे खूब लाठियां बरसी और अंत में आज के दिन 14 फरवरी 270 को माना जाता है कि उनका डेथ हो गया। ब्लड सेड में उनका डेथ हो गया, मार मार कर, मतलब डंडे बरसा करके सेंट वैलेंटाइन को मरवा दिया गया क्लॉडियस द टू के द्वारा 270 एडी में। ये बात हो गई। अब 14वीं शताब्दी में मैं आपको लेके चलता हूँ। जॉफ्री चौसर नाम के एक पोइट हुए, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी हम लोग कहते हैं, इंग्लिश कविता के मतलब फादर कहे जाते हैं। तो 1386 में जॉफ्री चौसर, जो कि अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हुए, फादर कहे जाते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स 1386 में। वो भी लव स्टोरी पे ही बेस्ड है। किसी के स्मृति में उन्होंने किसी क्वीन के स्मृति में वो लिखा। और पार्लियामेंट ऑफ द फाउल जो कि 1386 में लिखा गया, उसमें उन्होंने सेंट वैलेंटाइन की लव स्टोरी और उनके जो कार्य थे, उनका डेथ कैसे हुआ और वो कैसे लवर्स को मिलवाते थे क्लॉडियस द टू के फरमान के विपक्ष में जाके,
तो इसका वर्णन किया। और क्योंकि जॉफरी चौसर एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे, उनकी किताब पूरे यूरोप में पढ़ी गई और धीरे धीरे करते करते लोगों को ये पता लगा उस किताब के माध्यम से कि सेंट वैलेंटाइन करके भी कोई था जो कि 14 फरवरी को उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको मरवा दिया गया था क्लॉडियस द टू के द्वारा। ये बात पूरे यूरोप में फैली, फिर एशिया और पूरे विश्व में ये धीरे धीरे, क्योंकि कॉलोनाइजेशन का टाइम आया, अंग्रेज अलग अलग देशों में जाकर के अपना शासन स्थापित किए, अंग्रेजी की किताबें प्रसिद्ध हुई। ये किताब जिसने इसने पढ़ा तो चीज़ें 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक आते आते बहुत पॉपुलराइज हो गया। लोग कॉफ़ी हाउसेस में आज के दिन मिलने लग गए और अपने प्यार का इजहार करने लग गए, ऐसी चीज़ें होने लग गई। और धीरे धीरे आज आप देख रहे हो कि पूरे विश्व में ये लोकप्रिय हो गया। तो आज का जो दिन है, जो हम कह सकते हैं खास करके यूरोप की दृष्टि से, तो सेंट वैलेंटाइन के डेथ को कि आप कह सकते हो उनके याद में, उनके डेथ को याद में, उनकी मृत्यु के याद में आज का ये दिन मनाया जाता है। तो इसलिए ये लवर्स डे और इस तरह की बातें यहाँ सामने आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका जो साहित्यिक दृष्टि है वो मैं आपको बताऊँ। आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और इस कहानी को आप अपने छोटों को या जो इसके बारे में परिचित नहीं है उसको भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।